आज जो हमारा टॉपिक हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि जो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज स्टेट दैट पोटेंशियल अप्लाइड across the end of the conductor is directly proportional to the current flowing directly proportional to the current flowing through the conductors. V proportional to the I. The voltage, जो वोल्टेज हम करेंगे, वोल्टेज अप्लाई क्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो करंट उस कंडक्टर में से फ्लो करेगी उसके ये प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई बाई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी called the resistance of the circuit. V proportional to I is equal to V is equal to I is equal to R। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन डालकर हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाई है I is equal to R। तो यहाँ पर एक हम और चीज़ लिखेंगे such as temperature and प्रेशर और कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर एंड ये कंडीशन है यहाँ पर एक कि यहाँ पर टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी, मगर यहाँ पर करंट नहीं बढ़ जाएगी। करंट जितनी वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल करंट होनी चाहिए। जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी ही हमारी करंट बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन हमें याद रखनी चाहिए कि सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर और कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होने चाहिए। ये हमारे पास होगी ओम्स लॉ की क्या है डेफिनेशन की। ओम्स लॉ क्या है दोबारा एक बार आपको समझाता हूँ। ओम्स लॉ इट इज स्टेट दैट द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो जितना करंट उस कंडक्टर से फ्लो करता है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो करंट उसका बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन आती है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर और कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने से क्या हो जाएगा कि हमारा करंट जो है बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ये कंडीशन यहाँ पर एक लगती है ओम्स लॉ में कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास होते हैं ओमिक सर्किट। ओमिक कंडक्टर या ओमिक सर्किट या हम बोलते हैं इनको। ये ओमिक सर्किट क्या होते हैं? कौन से सर्किट होते हैं? द सर्किट विच ओबे द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको हम ओमिक सर्किट बोलेंगे। तो ओमिक सर्किट में हम ये एक ग्राफ ड्रा करेंगे V वर्सेस I, क्या I वर्सेस हम V। तो यहाँ पर ये हमारे पास है करंट और ये हमारे पास है वोल्टेज। तो हमने इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप के क्या फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। स्लोप होती है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास V बाई आई। तो स्लोप हमारे पास होगी tan थीटा इज इक्वल टू V बाई आई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये स्लोप होती है इसकी ये सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसी को हम बोलते हैं आर। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आती है
ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये वोल्टेज है और ये करंट है। अगर हमारे पास वोल्टेज है 3, 6, 9, 12 तो करंट हमारे पास है 2, 4, 6, 8। इसका क्या मतलब, देखो ये अगर वोल्टेज 3 है तो वोल्टेज 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। जितने टाइम ये वोल्टेज बढ़ी उतने टाइम ही हमारे पास करंट बनना चाहिए। ये 2 × 2 × 4। जितने टाइम हमारे पास वोल्टेज बढ़ी उतना क्या मतलब है, प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उसी जितनी वो बढ़ेगी उसी क्वांटिटी में बढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पर ये 3 के बाद 6 आया, 3 2 जा 6 आया तो करंट हमारे पास यहाँ पर 2 है और 2 2 जा 4। जितनी ये वोल्टेज बढ़ेगी उतनी ही हमारे पास करंट बढ़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्लोप इसकी कैसे आई, ये स्लोप की जो आर कैसे है। ये हमारे पास इसमें एक फार्मूला होता है कि जो जिस तरफ थीटा होगा वो उसका करंट होगा, जिस साइड थीटा होगा वो उसकी करंट होगी और दूसरी साइड इसकी वोल्टेज होगी। इस तरफ हमारी आगे करंट और इस साइड हमारी आगे वोल्टेज। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास V है, ये V आ गया और ये आ गया हमारे पास I, ये नीचे I है। तो tan थीटा क्या होता है, जैसे बद्री प्रसाद पंडित हर बोले बद्री प्रसाद जो फार्मूला था उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास है tan थीटा क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला V हमारे पास परपेंडिकुलर का हो गया और बेस इसका क्या हो गया I। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू V/R, V/I। V/I हमारे पास क्या होती है, V/I हमारे पास क्या होता है R। कैसे कि V प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू IR। तो V होता है V प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू IR। तो जब हम R निकालेंगे तो ये क्या आएगा V/I। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये स्लोप है ये हमारे पास क्या आ गया R। ये स्लोप हमारे पास R आ गई। अगर ये हमारे पास ग्राफ है I/V, अगर V/I ग्राफ हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है अगर I/V हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये नीचे पहले I है, x एक्सिस पे I है और y पे V है, तो हम बोलेंगे इसको I/V ग्राफ। तो इसको हम बोलेंगे V/, ये V और ये अगर हमारे पास I है, ये हमारे पास अगर I है तो ये हमारे पास V है। तो थीटा किस तरफ होगा, जो मैंने आपको पहले मैथड बताया, थीटा होगा जहाँ पर I है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास थीटा, ये हमारे पास थीटा हो गया। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये भी थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया। ये कैसे हो गया, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो थीटे के सामने वाली साइड होती है हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटे वाली जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई और जो इसके परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो ये साइड है ये इसकी बेस होगी, ये इसकी हमारे पास बेस होगी। तो tan थीटा हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है V/I। देखो ये वही आ गया V/I इज इक्वल टू R, इसलिए हमारे पास ये आ रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे ओमिक सर्किट, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कि V/IR, V करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, वो होगा ओमिक सर्किट। तो एक होता है नॉन ओमिक सर्किट, ये भी एक थोड़ी सी टर्म हम देख लेंगे। नॉन ओमिक सर्किट, ये कौन सा सर्किट होता है, द सर्किट विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को नहीं मानेगा। कैसे, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है हमारे पास, इसको चलो हम माने ये V है और ये I है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ हमारी जो लाइन आएगी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर यह क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ रही है मगर करंट नहीं बढ़ रहा है।
करंट कांस्टेंट जा रहा है, वो करंट यहाँ से आके आगे करंट बनना शुरू हो गया, तो ओम्स लॉ हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बनना चाहिए, मगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ी, करंट नहीं बढ़ा। अगर करंट बढ़ता तो करंट यहाँ से फिर ये लाइन हो जाती, मगर ये यहाँ से लाइन नहीं है, यहाँ से है, इसलिए ये ओम्स लॉ को नहीं मानता, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। जो चीज़ें ओम्स लॉ को करती हैं, जैसे मेटल वगैरह होंगे वो ओमिक सर्किट होंगे, तो जो नॉन, जैसे हमारा सेमी कनेक्टर हो गया या डायोड वगैरह होंगे, ये हमें नॉन ओमिक सर्किट हम इनको बोलेंगे। ठीक है, एक ये हमारे पास था ये टॉपिक, और इसके साथ हम करेंगे प्रूफ भी ओम्स लॉ का करेंगे, और इसके साथ देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में क्या रिलेशन है।